हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया वर्ष आप सभी के जीवन में खुशहाली लेकर आए और आप सभी के सपने पूरे हों। तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लाभ तथा हानि, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं। तो लाभ तथा हानि की अगर हम बात करें तो लाभ बराबर होता है, ये कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले मैंने लिखे हैं। जैसे देखिए, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। और लाभ परसेंट यानी कि P परसेंट बराबर होता है P अपॉन CP इंटू 100, यानी कि जो CP है वो बट्टे में ही आएगा और इसमें गुणा कर देंगे 100 का। मैंने आपको, बच्चे इसमें बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने ये लिख भी दिए हिंदी में और इनकी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। जैसे विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य को हम SP कहते हैं। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि बेचने वाला मूल्य, और क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस CP यानी कि खरीदने वाला मूल्य। जैसे आप कोई चीज खरीद रहे हो, मान लीजिए, तो उसे हम, मान लीजिए आपने कोई चीज 5 रुपए की खरीदी, तो वो आपके लिए CP हुआ 5 उसमें। और आपने कोई चीज 10 रुपए की बेच दी, तो उसमें आपको जो 10 रुपए हैं वो हुआ आपका सेलिंग प्राइस यानी कि SP। तो ये चीजें इसमें होती हैं। और P परसेंट यानी कि प्रॉफिट परसेंट, देखिए इसमें जो है ये होता है, जैसे हमारा लाभ तथा हानि की जो गणना है इसमें हमेशा CP पर होती है। तो आप नोट डालकर एक लाइन लिख लेंगे कि लाभ तथा हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। यानी कि अगर देखिए प्रॉफिट परसेंट की बात करें या लॉस परसेंट की बात करें, यहाँ पर हमेशा आपको नीचे CP ही लिखनी है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर P आ जाएगा, और लॉस की बात करें तो यहाँ पर ये L आ जाएगा। देखिए ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। एक और ये सूत्र होता है SP बराबर CP इंटू 100 प्लस माइनस x बटे 100, यानी कि अगर लाभ होगा तो प्लस कर देंगे और हानि होगी तो x कर देंगे, सॉरी माइनस कर देंगे हानि होगी तो। देखिए जैसे आपको मान लीजिए CP दिया है 100 रुपये, यानी कि आपने कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदी और उसे SP उसे यानी कि उसे बेच दिया आपने 150 रुपये में। तो आपको इसमें प्रॉफिट परसेंट पूछे या अभी पहले आपको प्रॉफिट ही पूछे केवल, तो आप इसमें कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट अगर पूछेगा तो के लिखेंगे P बराबर होता है SP माइनस CP। तो P बराबर SP कितना है हमारा 150 और CP कितना है 100, तो P बराबर आ गया 50। तो ये तो आप वैसे भी जनरली समझ सकते हैं कि आपने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी और उसे आपने 150 में बेच दिया, तो आपको वैसे दिख रहा है कि आपने उस पर 50 रुपए का लाभ कमा लिया। लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट के थ्रू करेंगे तो भी 50 आ रहा है। और इसमें अभी आपको प्रॉफिट परसेंट और निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का मैंने फॉर्मूला क्या बताया है कि P को रखिए आप ऊपर, CP नीचे, और गुणा कर देंगे 100 का। इस फॉर्मूले में रखिए P परसेंट बराबर, यहाँ पर 50 आएगा ऊपर, और ये CP हमेशा आती है नीचे, और गुणा कर देंगे 100 का। इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, P परसेंट बराबर आ जाएगा 50%। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक और क्वेश्चन इसी टाइप का बताऊंगा कि मान लीजिए आपकी CP है 200 रुपये और आपने उसे, कोई चीज आपने उसे बेच दिया 300 रुपये में, यानी कि खरीदी आपने 200 में और उसे बेच दिया 300 रुपये में। आपको प्रॉफिट परसेंट पूछेगा, तो यहाँ से आप P निकाल लेंगे। कोई चीज आपने 200 रुपये की खरीदी और उसे 300 में बेच दिया, तो आपको लाभ कितने का हुआ? 100 रुपये का। और P परसेंट के फॉर्मूले में डायरेक्ट रखेंगे, 100 रखेंगे ऊपर और लाभ CP रखेंगे नीचे, और गुणा कर देंगे 100 का। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, और इस 2 से ये 100 50 बार कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें भी P परसेंट बराबर कितनी वैल्यू आ गई? 50। तो ये तो मैंने केवल आपको बेसिक समझाया है कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेसिक है वो क्या होता है। आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये समझ में आए होंगे। मैं
अभी प्रॉफिट और लॉस के आपको कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिससे कि आपको प्रॉफिट और लॉस अच्छे से समझ में आ सकेगा। कुछ ये क्वेश्चंस मैंने डायरेक्ट लिख दिए हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को मैं भाषा के रूप में लिखूंगा कि मैथमेटिक्स में ये क्वेश्चंस किस प्रकार से दिए हुए हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये, लेकिन आप कई बार इन क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। फॉर्मूला को याद करो, कॉन्सेप्ट को समझो, कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। मैथमेटिक्स में कोई चैप्टर, किसी भी सब्जेक्ट में कोई चैप्टर कठिन नहीं होता, लेकिन उसे समझने की ज़रूरत होती है। मैं आपको इसे अच्छे से पढ़ाऊंगा, आपको अच्छे से मेहनत करनी है, तो आप काफ़ी अच्छे से इसे समझ पाएंगे। तो मैं कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर लिखूंगा, उन्हें आप समझिएगा। कुछ क्वेश्चंस और लिए हैं मैंने लाभ तथा हानि के। तो ये पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को, देखिए ये कुछ और क्वेश्चंस लिए हैं मैंने लाभ तथा हानि के। तो क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 900 रुपये में खरीद कर 1050 में बेच दिया तो व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ हुआ। देखिए, किसी वस्तु को 900 रुपये में खरीद कर यानी कि सीपी कितना हुआ 900, खरीदना यानी कि क्रय मूल्य, तो सीपी कितना हो गया 900, खरीद कर 1050 रुपये में बेच दिया यानी कि एसपी कितना है 1050। अब हमें इसमें सीपी दिया है 900 और एसपी दिया है 1050, यानी कि आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि 900 रुपये में खरीदा और 1050 में बेच दिया, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, यही सवाल में पूछा है। तो लाभ निकालने का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी यानी कि 1050 में से माइनस कर देंगे 900, तो 1050 में से आप जब 900 हटाओगे तो उत्तर आ जाएगा 150। तो उस व्यक्ति को 150 रुपये का लाभ हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा 150। देखिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीदता है और 100 रुपये इस वस्तु की सजावट पर खर्च करता है। अब इसे यह 1520 में बेच देता है, तो व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ हुआ। देखिए क्वेश्चन है वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन मैंने देखा है कि जनरली स्टूडेंट इस पर बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात है नहीं। जैसे आपको दिया है कि किसी व्यक्ति ने किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीदा और 100 रुपये उसकी सजावट पर खर्च कर दिए और 1520 में उसे बेचा, यानी कि इसमें सीधे सीधे सीपी पहले तो 1200 दी है। लेकिन एक बात आप सोचो कि आपने कोई वस्तु 1200 रुपये में खरीदी और उसकी सजावट पर आपने 100 रुपये और खर्च कर दिए, तो आपको वस्तु तो 1300 रुपये की पड़ी ना, तो आपके लिए सीपी क्या होगा फिर 1300। तो देखिए लिखेंगे, वैसे इसमें जो सीपी दिया है इसमें 1200 रुपये, लेकिन आगे लिखा है कि और 100 रुपये इस वस्तु की सजावट पर खर्च कर दिए, यानी कि आप जब कोई वस्तु 1200 रुपये की खरीदेंगे और उसमें 100 रुपये की सजावट 100 रुपये सजावट में लगाएंगे, तो आपको वस्तु टोटल 1300 रुपये में ही तो पड़ेगी। तो इसमें आप 100 रुपये और ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर अब ये जो 1300 है यही इसका सीपी होगा, एक्चुअल सीपी। और इसमें एसपी कितना दिया है 1520, यानी कि उसने इसे 1520 में बेच दिया। और अब हमें यहाँ पर पूछा है पी का मान, यानी कि लाभ कितने रुपए का उसे हुआ। तो पी का यही फॉर्मूला है जो मैंने आपको लिखवाया है, पी बराबर एस पी माइनस सी पी। एक बार और लिख देता हूँ, पी बराबर एस पी माइनस सी पी। इसी पर फॉर्मूले से हम इस सवाल को करेंगे। तो पी बराबर एस पी कितना दिया है 1520, माइनस कर देंगे इसमें से सीपी 1300। तो जब आप इसे माइनस करेंगे तो उसे लाभ होगा 220 रुपये का। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीदता है और फिर उसे 600 रुपये में बेच देता है, तो उसे कितने रुपए की हानि हुई। तो ये क्वेश्चन लॉस इसमें फाइंड करना है हमें। देखिए यानी कि 800 रुपये में खरीदी, यानी कि ये तो हो गया सीपी 800 और एसपी हो गया 600, यानी कि कोई वस्तु 800 रुपये में खरीदी और 600 में उसे बेच दिया, तो उस पर हानि कितने रुपए की हुई, यही हमें निकालना है। अगर आप जनरली
सोचोगे तो कोई वस्तु 800 में खरीदी और 600 में बेच दी तो आपको 200 रुपये का लॉस होगा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट से इसे करके दिखाएंगे, जो इसका फॉर्मूला होता है उस प्रकार से लॉस हमें निकालना है। लॉस का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP, तो हमें लॉस ज्ञात हो जाता है। तो लॉस जब हम निकालेंगे CP माइनस SP, यानी कि CP कितना दिया है 800, और इसमें से 600 जब हम घटा देंगे तो लॉस निकल आएगा 200 रुपये। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीदता है तथा फिर उसे 1000 रुपये में बेच देता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर इस सवाल को आप समझें, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीदता है, यानी कि CP कितना दिया है हमें 800 रुपये, और फिर उसे वह 1000 रुपये में बेच देता है, यानी कि SP का मान कितना दिया है 1000। पहले हमें इसमें लाभ निकालना पड़ेगा रुपयों में कि उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, उसके बाद फिर लाभ प्रतिशत में निकलेगा। तो पहले लाभ निकालेंगे रुपयों में। तो देखिए पहले निकालेंगे कि 1000 में से माइनस कर देंगे 800, तो आ जाएगा 200। तो लाभ यहाँ से हमें मिल गया कि 200 रुपये का उसे लाभ हुआ। अब ये लाभ तो रुपयों में है, लेकिन उसमें पूछा है लाभ प्रतिशत, यानी कि लाभ को हमें प्रतिशत में बताना है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो प्रतिशत का फॉर्मूला होता है P% बराबर होता है P ऊपर CP नीचे और गुणा कर देते हैं 100 का। ये होता है लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला। तो देखिए लाभ प्रतिशत जब निकालेंगे तो 200 रखेंगे ऊपर और CP यानी कि 800। CP हमेशा नीचे ही आता है जब लाभ या हानि प्रतिशत निकालते हैं तब, और गुणा कर देंगे 100 का। ये देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब ये बचा, यहाँ से ये 4 से ये कट जाएगा 2 बार, और 4 से ये कट जाएगा 50 बार, तो आया 50/2, और 2 से ये 50 कट जाएगा 25 बार। तो राइट आंसर हो जाएगा P% बराबर 25% आंसर। ये हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीदता है तथा फिर उस वस्तु को 500 रुपये में बेच देता है, लाभ ज्ञात कीजिए। तो दुकानदार जो है 400 रुपये में खरीदता है, यानी कि वह दुकानदार के लिए CP क्या होगा 400 रुपये, 400, तथा फिर उस वस्तु को वह 500 रुपये में बेच देता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। तो देखिए CP हो गया 400, SP हो जाएगा, बेच देता है 500 रुपये में, तो 500 रुपये हो गया SP। अब हमें इसमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो पहले तो हमें लाभ जो है वो रुपयों में निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसे हम प्रतिशत में निकालेंगे। तो पहले लाभ निकाल लीजिए रुपयों में, तो 500 माइनस के 400 करेंगे तो आ जाएगा 100 रुपये। तो अब जब आप P% निकालेंगे इसी फॉर्मूले से, तो P% का फॉर्मूला होता है लाभ रखते हैं ऊपर, CP रहती है यहाँ पर नीचे, और गुणा कर देते हैं 100 का। ये देखिए इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और ये 4 से ये 100 कट जाएगा 25 बार, तो P% का मान आ गया 25%। तो उसे 25% का लाभ हुआ। देखिए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक कुर्सी को 500 रुपये में, एक कुर्सी को 500 रुपये में खरीदता है तथा फिर उसे 400 रुपये में बेच देता है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि इस सवाल में से हानि होगी तो लिखेंगे, इसमें CP क्या हो जाएगा 500 रुपये, CP हो जाएगा 500,
और 400 रुपये में बेच देता है, यानी कि हानि हो जाएगी 400। अब देखिए आप वैसे इस क्वेश्चन को समझिए तो किसी वस्तु को आप 500 रुपये में खरीद रहे हैं और उसे आप 400 रुपये में बेच दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पर हानि ही होगी। और हानि तो होगी, लेकिन हमें क्या करना है, पहले हानि रुपयों में निकालनी है और फिर उसे हम प्रतिशत में निकाल देंगे। तो लॉस को निकालने का फॉर्मूला होता है L% का। जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पर रहता है लॉस और नीचे CP और गुणा कर देते हैं 100 का। तो देखिए पहले तो हानि रुपयों में निकाल लेंगे, रुपयों में हानि निकालने का भी फॉर्मूला होता है। ये तो हो गया लॉस परसेंट में निकालने का, और ये होता है लॉस में निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है CP माइनस SP। जब आप यहाँ से लॉस निकालोगे तो L बराबर 500 माइनस 400 करोगे तो आपको मिल जाएगा 100 यहाँ पर आंसर। तो L बराबर आ जाएगा 100 रुपये। ये तो लॉस हो गया रुपयों में। अभी आप इसे प्रतिशत में जब चेंज करोगे तो इस फॉर्मूले से करेंगे L% बराबर L ऊपर आएगी, यानी कि लॉस बट्टे CP गुणा 100। ये लॉस प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला है। तो देखिए लॉस प्रतिशत जब निकालेंगे तो 100 रखेंगे ऊपर और CP यानी कि 500 रहेगा नीचे और गुणा कर देंगे 100 का। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी और ये 5 से ये 100 कट जाएगा 20 बार। तो L% का मान आ जाएगा 20%। तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। कुछ और क्वेश्चंस में अभी इसी वीडियो में आपको करवाऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कि आपको मैं आसानी से यहाँ पर सिखाऊंगा, जैसे जिन्हें आप एग्जाम में बहुत ही कम समय में अटेम्प्ट कर सकते हैं और सेकंड्स में क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से मैं आपको प्रत्येक सवाल को ट्रिक से भी बताऊंगा। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे, ये जो आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप डायरेक्ट बता देंगे इनमें आंसर कि इसमें 25% का लाभ हुआ, इसमें 25% का लाभ हुआ, इसमें 20% की हानि हुई। ये तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए समझा कर इतना डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी मैं तो एक लाइन में इनका क्वेश्चन आप आंसर इनका बता सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर जब आप ऑनलाइन पढ़ाते हो तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि ऑनलाइन में आप में बहुत से स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिनका बेसिक बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका बेसिक बहुत कमजोर होगा। तो उन स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए मुझे बहुत ही डिटेल में यहाँ पर समझाना पड़ रहा है। नहीं तो जब अच्छे स्टूडेंट्स यानी कि जो जिनका बेस बहुत स्ट्रांग होता है उनको जब हम समझाते हैं तो वो तो इन क्वेश्चंस को ये कहते हैं कि सर क्या करवा रहे हो, ये क्वेश्चन क्या है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको मैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा और मैं भी डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि मुझे जो कमजोर बच्चा है वो भी अच्छे से पढ़ाना है और जो स्ट्रांग है पढ़ाई में वो तो पढ़ ही रहा है और यहाँ से पढ़कर और अच्छा उसका मैथ हो जाएगा। लेकिन जो कमजोर बच्चा है उसे जब हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो उसका भी बेसिक एकदम स्ट्रांग हो जाएगा और वो भी क्वेश्चंस को सेकंड्स में हल करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक कार का क्रय मूल्य 25,000 रुपये है, 20% का लाभ लेने के लिए कार का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ये जो सवाल है वो इस फॉर्मूले पर आधारित है, मैंने लिखवाया था SP बराबर CP गुणा 100 प्लस माइनस x बटा 100। इस फॉर्मूले पर आधारित प्रश्न है ये सभी। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, कार का क्रय मूल्य यानी कि CP कितना दिया हुआ है 25,000 रुपये और इस पर लाभ परसेंट कितने का हो रहा है 20% का। तो हमें विक्रय मूल्य बताना है। मैं इन क्वेश्चंस को आपको दो प्रकार से बताऊंगा, एक तो इस फॉर्मूले से जो कि बेसिक है और एक ट्रिक से बताऊंगा जिसे आप फ्रैक्शन में तोड़ के बिल्कुल सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर लेकर आएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे SP बराबर CP कितना दिया है 25,000 गुणा
अब देखिए लाभ होगा तो ये 20 इस 100 में ऐड होगा, और हानि होती है तो माइनस होगा। यहाँ पर लाभ हो रहा है तो ऐड होगा, यानी कि 100 + 20 120 बट्टा 100। अब देखिए 20 से ये 100 कट जाएगा 5 बार, और 20 से ये 120 कट जाएगा 6 बार, और ये 5 से 25,000 कट जाएगा 5,000 बार। तो SP बराबर आ जाएगा, जब 5,000 का गुणा आप 6 में करोगे तो 5 6 30, और ये 3 0 1 2 3, और आंसर आ जाएगा SP बराबर 30,000। अब देखिए दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का ये है कि CP यहाँ लिख लीजिए और SP यहाँ लिख लीजिए। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 20% का लाभ हुआ। अब देखिए 20% की वैल्यू कितनी होती है, मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया था 1/5, यानी कि 20% का लाभ हो रहा है। यानी कि आप इसे ऐसे समझिए कि 5 इसमें वास्तविक संख्या है और उस पर 1 का लाभ हो रहा है, तो इसमें ये ऐड हो जाएगी, तो इसे लिख देंगे हम 6/5। ये हो जाएगा CP, और अब ये हो जाएगा SP। देखिए CP 5 है और SP 6 है, और हमें SP का CP का मान यहाँ पर दिया है 25,000 दिया है। ये देखिए 5 का कितने गुना हो रहा है, 5,000 गुना हो रहा है, तो SP का कितने हजार गुना हो जाएगा, 5,000 गुना हो जाएगा, तो 5 6 30,000 राइट आंसर आ गया। अब देखिए मैं आपको इन दोनों टाइप को एक बार फिर से दोबारा समझा देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। पहले इस टाइप को देखिए कि हमें कार का क्रय मूल्य दिया है 25,000 रुपये, तो हमने लिख दिया CP बराबर 25,000 रुपये। अब आगे कह रहा है कि हमें उस कार को कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो। मैं ऐसे आपको समझा रहा हूँ, तो हमने लिख दिया कि P बराबर 20% का हमें लाभ लेकर आना है, तो हम उसे कितने रुपए में बेचें, तो हमें SP निकालना है। SP निकालने का फॉर्मूला ये होता है बेसिक वाला, तो SP बराबर, अब हमें CP कितने दिया 25,000 गुणा, अब देखिए लाभ होगा तो 100 में जोड़ दिया तो 120/100। अब देखिए ये 100 हमने 20 से 5 बार काट दी, और ये 120 हमने 20 से 6 बार काट दी। अब ये 5 से हमने ये 25,000 5,000 बार काट दी, और 25,000 का गुणा जब हम 6 में करेंगे तो 25 5 6 30, तो और 3 0 30,000। ये डायरेक्ट गुणा इस प्रकार से आप कर सकते हैं, तो SP बराबर आ गया 30,000। ये तो देखिए बहुत ही बेसिक टाइप है। अब इस टाइप को आप समझिए, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझने वाला टाइप है, ये बिल्कुल ट्रिक वाला तरीका है, जिससे आप सेकंड में आप आंसर कर देंगे। तो देखिए इसमें आप हम सवाल को फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि लाभ हो रहा है, और मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया था कि 20% की वैल्यू कितने के बराबर होती है, 1/5 के, 1/5 के बराबर होती है। और इसमें आप ऐसे समझिए कि ये जो 5 है ये CP है, और CP पर हमें कितने का लाभ हो रहा है, 1 का, तो इसमें 1 को जोड़ देंगे तो 6/5 से हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि ये 5 तो हमें हो गया इसमें CP, और 1 रुपए का लाभ लेकर हम इसे 6 में बेच रहे हैं, तो CP यहाँ पर लिखेंगे 5 और SP लिखेंगे 6। और देखिए हमें CP का मान सवाल में यहाँ पर दिया है, CP का मान दिया है 25,000। अब देखिए ये 25,000 इस 5 का कितने गुना हो रहा है, 5,000 गुना हो रहा है। इसी प्रकार से ये जो SP दिया है हमें 6 रेशियो के हिसाब से, उसका 5,000 गुना कर देंगे हम, तो आ जाएगा 30,000, तो 30,000 राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए इस क्वेश्चन को समझेंगे जब आप, कि विकास एक कुर्सी 800 रुपए की खरीदता है, वह कितने रुपए का बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। अब देखिए एक तो आप करिए इस बेसिक तरीके से, और एक मैं करवाऊंगा इस तरीके से, दोनों तरीके से मैं आपको क्वेश्चन को करवाऊंगा। तो लिखेंगे यहाँ पर हमें इसमें CP कितना दिया है 800, और लाभ प्रतिशत कितना दिया है 20%, SP हमें निकालना है, तो SP का फॉर्मूला ये रहा, लिखेंगे SP बराबर CP गुणा 100 में लाभ हो रहा है तो ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ 120 आएगा बट्टे 100। अब देखिए वही तरीका है,
या तो आप ऐसे कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो को काट दीजिए और जब आप गुणा करेंगे तो 12 अट्ठे 96 और एक ये जीरो, तो 960 रुपये आ जाएगा यहाँ पर एसपी का मान कितना आ जाएगा 960 रुपये। अब देखिए इसे दूसरे तरीके से जब आप करेंगे तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 20 कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 20% का। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितने के बराबर होती है, मैंने आपको बताया था 1/5 के। अब देखिए लाभ हो रहा है तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, ऐसे हम लिख सकते हैं 6/5। अब लिखेंगे सीपी और एसपी, ये नीचे वाला सीपी होता है 5 और 1 का लाभ लेकर कितने में बेच रहा है, 6 में, और हमें क्वेश्चन में सीपी कितनी दी है 800। अब देखिए ये कितने गुना हो रहा है, 160 गुना हो रहा है, और इसमें भी हम 160 गुना कर देंगे तो आ जाएगा 1696 और 1 जीरो ये 960 रुपये, तो 960 ही आ गया। इस टाइप को एक बार मैं और समझा दूं, मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। इसे हम फ्रैक्शन से करते हैं, देखिए दोबारा समझिए। हमें यहाँ से सवाल उठाना है कि कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 20% का। 20% की वैल्यू कितने के बराबर होती है, 1/5 के। जब लाभ होगा तो इस ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या में जोड़कर ऊपर ही लिख देते हैं। तो 5 में 1 का लाभ होगा तो लिख देंगे 6/5, ये नीचे वाला हो गया सीपी और ऊपर वाले को हम कह देंगे एसपी। तो कहेंगे कि किसी वस्तु को हम 5 रुपए में खरीद रहे हैं और 6 रुपए में उसे बेच रहे हैं, तो लाभ तो 1 रुपए का ही तो हुआ, यानी कि फिर भी कहेंगे कि 20% का ही तो हुआ। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि हम 20% का लाभ इसमें बढ़ा। अभी मैं रेशियो में बता रहा हूँ। अब देखिए इस 5 की वैल्यू कितने के बराबर है, 800 के, तो फिर 5 का कितने गुना हो रहा है, 160 गुना, तो एसपी भी कितने गुना हो जाएगी, 160 गुना। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक मोबाइल 4000 रुपए का खरीदता है, वह इसे कितने रुपए का बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। अब इसे भी मैं 2 प्रकार से आपको बताऊंगा, एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से और एक ट्रिक से। अब देखिए पहले इसमें लिख लीजिए कि क्या क्या गिवन है। तो हमें सीपी दिया है 4000 रुपए, तो सीपी लिखेंगे 4000 रुपए, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 25% का। पी परसेंट बराबर वैल्यू कितनी दी है, 25%, और हमें एसपी निकालना है। तो इस फॉर्मूले से करेंगे तो एसपी बराबर सीपी गुणा, यानी कि 4000 गुणा, अब देखिए 25% का लाभ हो रहा है तो 125/100, और देखिए 25 चौका 100 होते हैं, और 25 पंजे 125, और 4 से ये 4000 कट जाएगा 1000 बार, और जब आप इस 1000 का गुणा 5 में करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5000। एसपी बराबर 5000 राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक बार इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि आपको कितने का इसमें लाभ हो रहा है, 25% का। 25% को कितना लिख सकते हैं, 1/4। ये सब चीज़ें मैंने आपको परसेंटेज के चैप्टर में पढ़ा रखी है बहुत ही अच्छे से। आपने परसेंटेज की क्लास नहीं देखी है तो परसेंटेज की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। परसेंटेज की भी क्लास को आप अच्छी तरीके से देखिए। परसेंटेज के बाद मैंने आपको साधारण ब्याज अच्छे से पढ़ा रखा है, और उसके बाद मैं आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहा हूँ, और रीजनिंग की भी क्लास पढ़ी है चैनल पर, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो देखिए 25% को लिख सकते हैं 1/4। अब 25% का लाभ हो रहा है तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, इसलिए लिख देंगे 5/4। यहाँ लिख दीजिए सीपी और एसपी। इसमें सीपी कितना है 4 और एसपी कितना है 5, और हमें सवाल में सीपी ही दिया है। सीपी कितना दिया है 4000। अब देखिए ये 4 का कितने गुना हो रहा है, तो 1000 गुना हो रहा है, तो एसपी भी 1000 गुना ही हो जाएगा। जब 1000 का गुणा 5 में करेंगे तो 5000 आ जाएगा आंसर, राइट आंसर हो जाएगा 5000। 5000 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। और एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह नया साल आपके जीवन में खुशहाली लाए और आपके सभी सपने पूरे हों। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।